जोन के अंदर जो है अगर वो अच्छा खेले जीत सकता है। यहाँ बट ब्रायन पिछले मैच के एमवीपी, मुझे लगता है ग्राइंड का ये हाईएस्ट है स्पीरो, जहाँ पे 8 finishes। टोटल फ्रैग्स निकाले गए हैं और इससे पहले हमने 6 देखे थे, फिर हमने 5 देखे और अब हम 8 टोटल फ्रैग्स देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस वाले मुकाबले में 8 का 9 भी किया जाए, क्या पता वो वही। किसी ने पैराशूट एक दूसरे का देखा नहीं है क्या अभी तक, क्योंकि आसपास इतने छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं, आप वहां जा सकते हैं। चलिए, आपने वीएसटी का नाम लिया था और ड्रॉप फिनिश हो गया है। चलिए, उन्होंने एक जो फ्रैग था वो निकाला, बड़े आसानी से बॉट नंबर 5 को एलिमिनेट किया एंड बॉट नंबर 3 उनको भी नॉक कर दिया गया। अब कौन से 2 बॉट बचे हैं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो गेम प्ले उनका चल रहा है तो उसी प्रकार का। बॉट नंबर 1 वो भी डाउन किए गए। अब आखिरी बॉट बचे हुए, क्या वो हैं भी या फिर उनका भी समापन हो चुका है। बट दूसरे साइड पे एक और ड्रॉप क्लैश चलता हुआ, जीएस एक्लिप्स डाउन किए जाएंगे, बड़े आसानी से समाप्त कर दिए गए एंड 4 नूब 3 समाप्त, 1 अभी भी बचा हुआ। देखिए, मैं सही बताऊंगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ड्रॉप क्लैश होंगे, बट मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने ज्यादा ड्रॉप क्लैश होंगे जहां पे टीम्स एक दूसरे से बहुत करीब हैं। ये सिचुएशन के अंदर सैनोक में ड्रॉप क्लैश एक चीज है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा। भाई अगर शॉक लगा की बात की जाए, शॉक तो वो लगा सकते हैं, डीपीएस उनके पास है, बट थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। सामने जो प्लेयर्स हैं उनके पास वेपन ज्यादा नहीं थे, बट कवर जरूर आएगा। एसीबीसी के हैक्सर इंपॉर्टेंट मैच इन सब के लिए। एक प्लेयर नॉक किया, कैसे खत्म करेंगे, स्लो खत्म किया उनको एंड जरूर उनके सामने जो कंपाउंड में प्लेयर्स हैं उन पे दबाव बनाना चाहेंगे। ये कुछ नई चीज देखी हमने कुछ ज्यादा ही नई चीज देखी, बट खैर मुझे लगता है 4 नूब में से 1 नूब अभी भी बाकी है और वो वहां से निकल चुके हैं। बट बिस्कुट बहुत लेट में लैंड किए, बहुत ज्यादा लेट में लैंड किए और घर के अंदर आते उनको डीबीएस मिला, बट आप लॉन्ग रेंज में डीबीएस का इस्तेमाल कर नहीं सकते, आपको दूसरी वेपन की जरूरत थी। किस्मत थोड़ी खराब कि आपको कोई और वेपन मिली नहीं एंड अब मात्र लॉर्ड विपुल बचेंगे अपनी टीम से और उनके साथ साथ एक और खिलाड़ी है इलेक्ट्रो, जिनकी एचपी बहुत कम, आसपास मुझे लगता भी नहीं है कि उनको कोई हीलिंग मिलने वाली है। बट विपुल भैया, आपकी किस्मत उतनी अच्छी है नहीं, आप पानी की तलाश कर रहे हो और मुझे लगता है कि दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त पानी के अंदर छलांग लगाते हुए तैराकी करने की कोशिश, और प्यासे को पानी नहीं मिला और यहाँ जो टीम सामने मौजूद थी उनको तैराकी करने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, बट फाइनली इलेक्ट्रो को मिल गया और वो तैराकी फिलहाल तो कर रहे, बट मुझे लगता है डूब के मर जाएंगे। अमन, वो सोच रहे थे यार पानी में जाके बच जाएंगे, पानी इतना गहरा था ही नहीं, चलते गए पानी के ऊपर और यहाँ पे मुश्किल होगी। लॉर्ड विपुल कह रहे होंगे कि यार वहाँ पे कोठी बंगला सबके पास आ चुका है, हमारे पास नहीं था, पानी में ही चल पड़ते हैं, बट इसका कोई फायदा उनको मिला नहीं। अब कह रहे हैं वापस आ जाओ भाई, रिवाइव तो दे दो, पानी में हो जाता है, तो जा रहे हैं वहाँ पे रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करना चाहते तो हैं, बट रिस्की इतना है, जो आए वो रिवाइव देने। विपुल कह रहे होंगे भाई पहले रिवाइव करो फिर जाओ। इलेक्ट्रो कहते मैं जा रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रो को बताया गया कि आओ यार, जैसे ही वो आए तो उनको खत्म कर दिया गया। बहुत गलत कहानी सुनाई आपने। ये तो कॉमेडी हो गया। नहीं, ये अगर कॉमेडी है तो फिर देखिए, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, यहाँ पे जो हमारी जनता है उनको देखने में मजा आया, देखने में मजा आया, बट आपकी जो कहानी थी वो सुन के उन्हें बिल्कुल मजा नहीं आया होगा। बट क्या, दूसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। फैल्कॉन बच गए, एचपी बहुत कम हुई और ये जो गाड़ी चला रहा था उसने ठोक क्यों दी, बट अभी भी यहाँ से निकला जा सकता है। हालांकि उनके 2 प्लेयर अभी भी उन्हीं कुछ खास कंपाउंड्स पे आपको देखने को मिलेंगे। जीएस सामने मौजूद है, जितनी भी ड्रॉप क्लैशेस होनी थी वो सब ड्रॉप क्लैशेस हो चुके हैं। टीम हैदराबाद हाइड्रास उनके लिए अब आसान होगा, क्योंकि उन्होंने भी फिनिश फीड रीड किया होगा, उनको भी पता चला कि बहुत सारी टीमों का जो एलिमिनेशन है वो खैर हुआ हो ना हुआ हो फर्क नहीं पड़ता, बट प्लेयर्स बहुत ज्यादा एलिमिनेट हो चुके हैं। पूरा सामी टैम्बांग का इलाका, हर एक जितने भी कॉर्नर हैं वेस्टर्न एजेस पे आपको लूट करते हुए हैदराबाद हाइड्रास के खिलाड़ी दिखाई देंगे। डीएमसी इस वक्त दूसरा फ्रैग आया है, उनके नाम जीएस, अभी भी 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। कैंपोंग का इलाका फिलहाल सर्कल के अंदर, बट नेक्स्ट सर्कल हो सकता है ये इलाका छोड़ जाए। वैसे अगर देखा जाए मेजी, जो पहला हमारा ग्रुप था, ग्रुप 1, वहां पे स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से बेटर थी, वहाँ थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश थी। अगर फाइट में आप एंगेजमेंट ले रहे हो, एक प्लेयर गवा दिया तो रिट्रीट कर लेते थे, कोई फाइट लेता नहीं था, बट यहाँ पे पूरा खत्म करते हैं, पूरी फाइट्स को अंजाम दिया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी एग्रेसिव लॉबी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, जो फाइट करने में इच्छुक रहती है। वहीं बॉट नंबर 4 एक लौता प्लेयर है, वहाँ पे अगर चाहते तो रश कर सकते थे, बट मुझे लगता नहीं कि उन्होंने आवाज करी है, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि अगर कोई जाएगा उस घर में तो जरूर बॉट सरप्राइज करते आपको नजर आएंगे। लूट तो मिल चुके हैं, लेवल 3 का हेलमेट है, लेवल 1 का उनके पास वेस्ट है, यूएमपी और M4, एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्लोज रेंज के लिए। बॉट फायर करेंगे नहीं, ये अच्छा था, ये सच में अच्छा था, ये बुरा नहीं था मेजी, दिस वाज गुड। मेजी ओपी होना चाहिए 4 सेक्शन में, मुझे पता है, बहुत ही बढ़िया जोक मारा है, बहुत बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मी टू। कभी आई एम आल्सो प्राउड ऑफ यू। हाँ ओके ठीक है, मुझे लगा आप अपने लिए कह रहे हो, बट
क्या वाह, बट खैर आगे बढ़ते ज्यादा तारीफ हो जाएगी। स्टार बॉय अभी भी छत के ऊपर बैठे हुए हैं, सामने कुछ और खिलाड़ी मौजूद थे बट देख के अच्छा लग रहा है कि वो सारे एकजुट हो गए। अभी भी दो ही खिलाड़ी सामने आपको जीएस के दिखाई देंगे। फेट ऊपर मौजूद है, बाहर की उनको स्पॉट किया गया, बड़े आसानी से नॉक कर दिया गया स्टार बॉय के द्वारा। अब फेट अकेले बचेंगे अपनी टीम से, जो समापन है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। डीवीएस का बढ़िया शॉट वहां पे दिया गया, सारे शॉट्स मिस हुए बट फाइनली वाइपर का जो डीबीएस था वो कनेक्शन बनाएगा और इसी के साथ एक और टीम ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग जिनकी आप चर्चाएं कर रहे थे एलिमिनेट हो चुकी है 15वें स्थान पे। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जा पाए हैं, मुझे लगता नहीं अब स्पाई को पता है कि वॉइड यहाँ पे है। दो खिलाड़ी हैं अभी भी जहां तक मुझे उम्मीद है। एक खिलाड़ी जस्ट उसके पीछे आपको दिखाई देगा, जी हाँ वो यहाँ पे थे और बढ़िया यूनिटी का इस्तेमाल किया गया। बनी थोड़ा बच सकते थे, एक बार के लिए लगा कि शायद वो बच भी जाएंगे बट ऐसा हुआ नहीं। वॉइड फुल मेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को हेल्थ पूरी 100% की जाएगी बट अभी भी आप देखें हेलमेट लगभग डैमेज हो चुका है। एक गोली और उनके सर के ऊपर से हेलमेट उतरेगा और देखना ये है कि आसपास कोई दूसरा हेलमेट उनके मौजूद है या फिर नहीं। बट पिकाचू पिछला वाला मुकाबला बहुत बढ़िया खेला था, अच्छे खासे फ्रैग्स निकाले थे और डैमेज काफी दिया गया था बट इस बार हीरो के द्वारा पिकाचू सबसे पहले नॉक एंड फिनिश कर दिए गए। वॉइड अभी भी अंदर मौजूद है, डीबीएस का इस्तेमाल किया जाएगा जैप के द्वारा। ये वही खिलाड़ी हैं जो पहला मुकाबला बहुत अच्छा खेल के गए थे एंड जंप एंड शॉट देने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी ताकि आप ये कारनामा कर पाओ। वो देख के साफ साफ पता चला कि अभी जल्द जल्द वो डीबीएस चलाना सीखे हैं। जंप करके शॉट देने की कोशिश वो कर रहे थे, कामयाबी हासिल हुई नहीं बट उनके साथ ही उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अभी भी मौजूद हैं, आप कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फिलहाल हम इसको फिनिश करते हैं। सर ये एक काम तो गब्बर क्रेश काफी शानदार प्लेयर्स बट क्वालिफाई अभी भी करना चाहते हैं। काफी अच्छा स्प्रे स्टार बॉय का, ये अच्छी फाइट थी, काफी टीम वर्क के साथ इस फाइट को अंजाम दिया गया, सारे साथ में गए। एक समय के लिए मुझे लगा वॉइड ने मैसअप कर दिया बट नहीं, मैंने नॉक निकाला वहां पे। इतने क्लोज में उन्होंने एडीएस खोला था और वो भी शायद एक बार के लिए समझ गए थे कि यार गलती तो हो गई। जितना आज 4 खिलाड़ियों का अनाउंसमेंट हुआ है, सैयद, ह्यूमनॉइड, साथ में एज ब्लैक और उनके साथ युवा ओपी, और इन सारों का ही दिन इतना बढ़िया गया और अभी भी आप देखें सर्कल का इतना अच्छा शिफ्ट कि हैदराबाद हाइड्रास को कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरे आइलैंड पे है वो भी उनके पास आएगा बट क्या वो उठाएंगे? जी नहीं, वो उठा ही नहीं रहे, इसलिए उनके पास नहीं है। क्यों नहीं उठा रहे? हमें इधर देखिए, उनके इनके पास है, उनके पास 24 है बट कभी कभी होता है ना कि जिसके पास फर्स्ट एड होते हैं वो इतनी दूर है, वो अगर नहीं बचे वहां पे उनको कुछ हो गया तो आपको भी हील बैटल करनी पड़ती है और शायद फर्स्ट एड तो उठा लेना चाहिए। ये सैनोक है, सैनोक में जितने उतने कम है, एटलीस्ट 7-8 तो होने चाहिए एक प्लेयर के पास, बट एट द सेम टाइम ह्यूमनॉइड 24 फर्स्ट एड उनके पास है। जोन की तरफ वो थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आएंगे। समय बहुत है, आई थिंक हैदराबाद हाइड्रास के पास जोन में कोई है नहीं उनके आगे पीछे, आराम से काफी ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अल्ट्रॉन ने मार्क कर दिया, आप देखें कि ह्यूमनॉइड वो जो फर्स्ट एड है वही लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई भी ग्रेनेड नहीं है, कोई स्मोक्स नहीं है, कोई भी फ्लैश बैंग नहीं है, मात्र उन्होंने बूस्टर्स उठा रखे हैं और साथ ही साथ उन्होंने फर्स्ट एड किट्स उठा रखे हैं, बस इतना ही उनका काम है। और एक और बढ़िया सर्वाइवल स्किल्स है वो दिखाया जा सकता है, अगर एक खिलाड़ी कर सकता है तो हर एक खिलाड़ी काबिलियत रखता है कि बड़े आसानी से वो जो सर्वाइवल गेम है वो अपनी टीम के लिए खेला जाए। हैदराबाद हाइड्रास को अभी भी आप देखें, मैं बात कर भी रहा था कि अल्ट्रॉन ने मार्क किए होंगे वो सारे फर्स्ट एड और ये सर्कल का शिफ्ट, बूट कैंप रेकनिंग गई थी, उन्होंने छोड़ दिया और अब सेंटर ऑफ द सर्कल वो रहेंगे। बट हैदराबाद हाइड्रास कितने आसानी से वो पाइनान जा सकते हैं और ह्यूमनॉइड उनको तो बोल ही दिया गया है कि भाई आपको तो दिखना ही नहीं है, आप गायब हो जाओ। बिल्कुल, आप हील बैटल करिए, वही आपके लिए सही रहेगा, हमारी टीम के लिए भी वही सही रहेगा। 3 प्लेयर्स आगे जाके लड़ने की कोशिश करेंगे और ह्यूमनॉइड अकेले हील बैटल करते हैं आपको नजर आएंगे। बट देखिए तो सही मेजी, ईस्टर्न साइड पे कितनी ज्यादा टीम्स देखने को मिलती हैं और अब जो जंग शुरू होगी वो देखने लायक होगी। क्योंकि हमने इतने समय से द ग्राइंड का इंतजार किया था आज पहला दिन स्टार्ट हुआ और आज पहले दिन के 6 मुकाबले समाप्त होने को, बड़ी व्हीकल किस तरीके से चलाया जा रहा है, इस तरीके से तो ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो सबसे पहले कैंसिल किया जाएगा। और ऐसी की स्पोर्ट जो अभी तक इतना ज्यादा देर तक सर्वाइव करके बैठी हुई, रीपर वो आखिरी खिलाड़ी मौजूद रहेंगे बट पीछे बैक क्लियर करना भूल गए खिलाड़ी, रीपर उनको याद देख लिया गया बट कैलिबर एक आखिरी फर्स्ट रोड उनके पास है, बड़े आसानी से वो भी समाप्त हो जाएंगे और शायद प्ले जोन के बाहर ही समाप्त हो जाएं, पर उनके पास फर्स्ट सेट था नहीं तो वो सर्कल के बाहर रुके ही क्यों? बाकी कह रहे होंगे ना गाड़ी सर्कल के अंदर आ गए, कह रहे थे गाड़ी में नहीं जाऊंगा आपके साथ, रिस्की बहुत है। अब उसका नतीजा देख लिया सबने। जी हाँ, 3 प्लेयर्स जो गाड़ी में गए थे वो खत्म होते आपको नजर आए बट हैदराबाद हाइड्रास जोन में जाना तो इनको भी बाकी है और यहाँ पे जोकर को 2 फिनिशेस मिल गए।
काफी बेहतर तरीके से हैदराबाद हाइड्रास का जो प्लान था वो रहा। एग्जीक्यूशन भी अच्छी देखने को मिली। बीआरएस के निंजा को स्पॉट किया, शॉट लेने की कोशिश करी जरूर, बट जोकर टॉप जी जोन में तो उनको भी जाना पड़ेगा। अल्ट्रॉन गाड़ी लेके सीधा पानी की तरफ गए हैं, एज पे आए हैं, बट जोन के अंदर अभी तक पहुंचे नहीं है। सामने निंजा एक नेड कुक करते नजर आएंगे। अल्ट्रॉन को थोड़ा संभलना पड़ेगा बिकॉज जोन के बाहर ज्यादा देर आप टिक नहीं पाएंगे। सारे फर्स्ट एड ऑलरेडी ह्यूमनॉइड को दे दिए गए हैं। अल्ट्रॉन मात्र केवल एक फर्स्ट एड के साथ रहेंगे, बट निंजा अभी भी 5% उनके पास है, जो का टॉप जी स्पॉट किए गए हैं, बट स्टोनर देखना चाहिए था, बैक किसी ने क्लियर किया नहीं। अल्ट्रॉन एक बढ़िया एंगल उनके पास था, बट निंजा उनको भी स्पॉट किया गया है। और वो ये ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी थी, बट वो ट्रेजेक्टरी है के लिए अच्छी हुई नहीं। स्टोनर समाप्त हो गए। वाइपर ने वो जो फ्रैग था वो चुरा लिया, बट निंजा आप सामने मौजूद है। हाइड्रास को पोजीशन पॉइंट चाहिए होगा, बट ये व्हीकल थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई जोकर टॉप जी आए हैं निंजा के बहुत करीब, और डीएफ निकाल लिया है इस वक्त जोकर टॉप जी ने। और देखते ही देखते 3 फ्रैग निकाला अपनी टीम के लिए। 3 के तीनों फ्रैग इनके पास, बट ह्यूमनॉइड वो जो काम दिया गया है उनको आसानी से अपनी टीम के लिए निभाते हुए जोकर टॉप जी शायद वो सर्कल के अंदर ना पहुंच पाए, अल्ट्रॉन शायद वो ना पहुंच पाए, बट जब तक ह्यूमनॉइड हैं हैदराबाद हाइड्रास इस मुकाबले में बनी रहेगी। गब्बर को देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है ये जो इन्होंने स्किन लगाई हुई है, दैट इज रियली गुड, बट अब घास में छुपे घात लगा के शिकार करते हुए सामने स्पाई के प्लेयर्स, उनको एक एक करके टेक डाउन जरूर करना पड़ेगा। जो प्लेयर नॉक थे उनको रिवाइव यहाँ पे मिल जाएगा। कोई नेड इनकी तरफ अभी के लिए तो कोके आ नहीं रहा है, बट जोन का सफर है 135 मीटर सैनोक के मैप के अंदर, इतना आसान आपके लिए होगा नहीं। देखते हैं किस तरह से ये सफर को तय कर पाएंगे। रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स जोन के बिल्कुल सेंटर में, उनके पास प्रॉपर नंबर्स गेम एडवांटेज, प्रॉपर कंपाउंड, 4 दीवारी का कवर, अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। वहीं ग्लिच के पास भी अच्छा मौका है यहाँ पे मैच में काफी अच्छे अंक हासिल करने का। देखिए, मैं बियर्ड बाबा की गेम से बहुत खुश हूं, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे, बट हीरोइक मूव दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बड़े धीरे धीरे ऐसे दबे पांव वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, बट जिस तरीके से खिलाड़ी मौजूद था, बट जायरो गॉड वो बच गए। वो सोच रहे होंगे चलो ठीक है मैं थोड़ी देर बाद निकला इसलिए अभी भी यहाँ पे मौजूद हूँ, बट हाँ सर्कल के अंदर अब इन सभी को निकलना पड़ेगा। वहां पे टॉक्सिक थे वो, मैं उनको टैक बोल रहा था, बट जोकर टॉप जी वो यहाँ पे गिर के नॉक हो गए। बट जब तक ह्यूमनॉइड जिंदा हैं तब तक तो हैदराबाद हाइड्रास चलती रहेगी, बट सैयद एंड अल्ट्रॉन दोनों आ चुके हैं, बहुत करीबी मामला हो सकता है। टॉक्सिक जो नॉक पड़े हुए उनको बड़े आसानी से एलिमिनेट किया जाएगा। स्टारबॉय एक बढ़िया ग्रेनेड करेंगे, विजार्ड नॉक, एंड सैयद ओपी जो फ्रैग था वो चुरा गए। सैयद की एचपी बहुत ज्यादा कम है, बट टॉक्सिक जो नॉक किए गए थे दूसरे खिलाड़ी के द्वारा उनका भी फिनिश चुरा लिया गया है डीएमसी फ्लैश और उनकी टीममेट्स के द्वारा। बट अभी भी आप देखिए 8 टोटल फ्रैग इस टीम के पास, और शायद ये 2 भी उनके पास आ जाए। जी हाँ, बढ़िया ग्रेनेड, दोनों खिलाड़ी नॉक, ह्यूमनॉइड प्ले जोन के बाहर हील बैटल करते हुए। जी हाँ, यहाँ पे दोनों फ्रैग इनको मिल जाएंगे, कोई खास परेशानी उनके ऊपर आएगी नहीं। ह्यूमनॉइड के ऊपर पूरी जिम्मेवारी के कितने ज्यादा अंक हैदराबाद हाइड्रास अब लेके जा पाएगी, बट टीएमसी 10 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। एक तरफ हमने टीम्स को देखा जो बहुत पैसिव खेलना चाहती हैं, एक तरफ हमने डीएमसी को देखा ही दे जस्ट वेंट ऑल आउट। हर एक प्लेयर को जिन्होंने स्पॉट किया खत्म करने की कोशिश करी, एंड ये प्लान उनके लिए सही साबित हुआ। बट जायरो गॉड वीएसटी के गब्बर को यहाँ पे नॉक करा गया। वीएसटी के गब्बर को कुछ देर पहले हमने देखा था, घात लगा के बैठे थे, छुपे हुए थे, वो पोजीशन से वो क्लच नहीं कर पाए। बट जोन का एक शिफ्ट आएगा, टीम हेज के पास पूरा जोन का एडवांटेज, कहीं ना कहीं टीम ग्लिच को अब जोन की तरफ जाना पड़ेगा। अचानक से स्पाई की जो स्क्वाड थी वो एलिमिनेट हो गई। अभी देखना ये कि कैलिबर जो अकेले बचे हुए अपनी टीम से, इनके पास तो बूस्टर्स तक नहीं है, और जितनी एचपी उसे से काम चलाना पड़ेगा। वाइपर उनको नॉक किया गया, और अब एली की स्क्वाड उन पे पुश करते हुए नजर आएगी। 3 खिलाड़ी सामने मौजूद रहेंगे, बट थोड़ा सा दूर है। बट ह्यूमनॉइड, आप एक बार सोच के देखें कि उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। एक छोटी सी गलती और अपनी टीम को मात्र केवल एक ही प्लेसमेंट पॉइंट वो दिला पाएंगे, क्योंकि 12 टीमें, मात्र 32 खिलाड़ी इस पूरे मैदान में बचे रहेंगे। वाइपर जो नॉक थे उनको फिनिश कर दिया गया। अगर अभी भी हैदराबाद हाइड्रास का पूरा पॉइंट काउंट करेंगे तो 21 अंक उनके पास है, बट दारा डाउन किए गए, और इसी के साथ एक और बढ़िया शॉट आया, शॉक लगा का। ब्रांड जो पिछले मैच के एमवीपी थे, 8 फ्रैग निकाला था, उनको भी एलिमिनेट किया गया। बट बॉट नंबर 4 जाते जाते बहुत बड़ा झटका वो देके गए जरूर, बट कैलिबर सामने मौजूद है, दौड़ लगाई जा रही है। बट शैडो क्या उन्होंने वहां पे उस खिलाड़ी को देखा है, अभी भी डैमेज देने की कोशिश की, बट नहीं, वो डैमेज नहीं दे पाए। स्नो वहां पे मौजूद थे, एक बार फिर से उन्होंने डैमेज दिया। फाइनली स्नो ने कैलिबर को समाप्त किया, बट खुद को भी एक्सपोज करा बैठे। नॉक किए जाएंगे फैल्कन पूरी तरीके से समाप्त, और अब ग्लिच जिसकी आप बात कर रहे थे, सर्कल का बहुत बढ़िया एडवांटेज, और यहां से चिकन डिनर के प्रबल दावेदार। ये तो पिछली बार भी थे, बट वहां पे उन्होंने थोड़ी सी माइनर मिस्टेक कर दी, अलग अलग प्लेयर्स चले गए, वो थोड़ा
बैकफुट पे जाते हुए उस टीम को हमने देखा पिछले मैच के अंदर। इस मैच में भी आशाएं काफी है कि वो बेहतर खेल के जाएंगे। वहीं अगर लूजर स्पोर्ट्स की बात की जाए, नाम इनका लूजर है, काम इनका लूजर नहीं। काम इनका है कि विनर्स बन के जाएं। 3 प्लेयर्स अभी के लिए सामने स्पॉट किया गया, पीछे से मान चुने क्लियरली एक प्लेयर को नॉक करेंगे, उसको आराम से फिनिश कर देना तो चाहिए। देना तो चाहिए, बट अभी भी सामने एक और खिलाड़ी बचे हैं, अमित ओजी। देखना यह है कि चुरा लिया लूजर स्पोर्ट्स के क्या वो खिलाड़ी बचे रहेंगे, शायद नहीं। जी नहीं, फॉक्स ओपी थे। बट क्या वो खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर एलिमिनेट हुआ? जी नहीं, फॉक्स ओपी ही थे जिन्होंने अमित को एलिमिनेट किया। और इसी के साथ साथ वो टीम लूजर्स ई स्पोर्ट्स, उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ। हिमांशु जो प्ले जोन के बाहर थे, उनका भी समापन हो गया। बट एक खिलाड़ी, डीएमसी का मात्र एक खिलाड़ी जो अभी भी इस पूरे मैच में बचा हुआ है, वो मात्र सर्कल के अंदर है, बाकी सब सर्कल के बाहर। बट देखना यह है कि ग्लिचएक्स रिबॉर्न क्या इस मुकाबले में विनर चिकन डिनर निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत है इस चिकन डिनर की। ह्यूमनॉइड को देखना है कि वो कहां पे हैं, सर्वाइव कर भी रहे या फिर नहीं। बट फ्लैश जो जिंदा थे, जो सर्कल के सेंटर लगभग मौजूद थे, उन्हीं को सबसे पहले नॉक एंड एलिमिनेट कर दिया गया। खैर आखिरी खिलाड़ी थे, डायरेक्ट समाप्त हो गए। बट अब गब्बर, उनको भी नॉक किया गया है। और ग्लिचएक्स रिबॉर्न, क्या वो गलती दोबारा हो सकती है? वहां पे बहुत ओपन में वो लेट गए, हालांकि स्मोक बहुत आगे था, जाया जा सकता था, मौका उनके पास था। बट चलिए, गलती वापस की नहीं उन्होंने, उठे सर्कल के अंदर पहुंचने की कोशिश करेंगे। बट टीएच उनके लिए मुसीबतें थोड़ी बढ़ती हुई। कहीं ना कहीं लेट हो गए मेरे ख्याल से ग्लिच के प्लेयर्स। उनको पता होना चाहिए था कि फाइट्स हो रही हैं, थर्ड पार्टी करने के लिए चले जाते बाहर, निकल के जोन में अगर एंट्री पहले लेते वो ज्यादा बेहतर था। अब रेकनिंग मुझे लगता नहीं उनको जोन में आने देगी। रेकनिंग के पास पूरा कंट्रोल है जोन का। एंड हम सब जानते हैं कि बियर्ड बाबा, एस ब्लैक कितने अच्छे प्लेयर्स हैं इस मैप के, बहुत अच्छा खेलती है रेकनिंग इस मैप के अंदर। वहीं अगर बात की जाए लेजेंड की, अब लेजेंड बनना है तो क्लच करके दिखाना पड़ेगा, व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देयर टीम एज वेल। एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे तभी टीम हेज को फायदा मिलेगा। पिछला मैच इतना कुछ खास इनका गया नहीं था, इस मैच में एक्स्ट्रा पॉइंट्स जरूर चाहिए। ह्यूमनॉइड टॉप 4 तक अपनी टीम को लेके आए, 8 अंक मिलेंगे। और मुझे लगता है वो 8 अंक कितने पर्याप्त होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास फ्रैग्स थे। आसानी से अदबा हाइड्राज आपको क्वालिफाई करती हुई दिखाई देगी। बट एस ब्लैक जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, अभी भी आप देखें 7 फर्स्ट एड है ह्यूमनॉइड के पास, 4 अंक यहाँ पे भी निकाले गए हैं, तो फिर 12 अंकों के साथ जाएंगे। बट एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ लेजेंड एक्स का, एस ब्लैक वहां पे डाउन किए गए। यूओपी भी सामने मौजूद रहेंगे लेजेंड एक और ग्रेनेड के साथ। फॉक्स वहां पे मौजूद है, रिवाइव करने के लिए वो जा जरूर है, बट फॉक्स क्या वो डैमेज पड़ेगा? शायद नहीं, डैमेज वो पड़ा भी नहीं। एक और मॉली करने की कोशिश, कामयाबी हासिल की जा सकती है। एक और मॉली, एक और ग्रेनेड, एक और मॉली, एक और ग्रेनेड। बट देखना यह है कि अब युवा ओपी जिनकी पोजीशनिंग लगभग रिवील्ड है, 2 ग्रेनेड आ रहे हैं। देखना ये एस ब्लैक उनके पास में ही रहेगा, फर्स्ट एड अपने आप को हील करेंगे, एक और फर्स्ट एड उठाया जाएगा। बट युवा ओपी आप देखें कि वो जो ग्रेनेड, जिस तरीके से उस ग्रेनेड से वो बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो जितने भी ग्रेनेड्स आ रहे हैं वो आएंगे उसी पेड़ के पीछे। बट बियर्ड बाबा फाइनली क्रिश के द्वारा वो यहाँ पे नॉक किए गए। ह्यूमनॉइड सक्सेसफुल रहे जिस चीज के लिए वो आए, और अब चौथे पायदान से संतुष्टि करनी पड़ेगी। अपना काम यहाँ पे करके काफी अंक यहाँ पे मिल चुके हैं, और मेरे ख्याल से इतने अंक काफी होंगे हैदराबाद हाइड्रास को क्वालिफाई कराने के लिए अगले राउंड में। बट टीम एस काफी अच्छे हद तक उन्होंने अपनी यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया, अपोनेंट को बिल्कुल रोक सा दिया। वो रश करना चाहते थे, बट अब उनको थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा उन्हीं यूटिलिटीज का जो वो कुछ देर पहले थ्रो कर रहे थे। वहीं अगर ग्लिच की बात की जाए, अभी भी जोन के अंदर आए नहीं थे जब ये दोनों की फाइट हो रही थी। मैं देख रहा था ग्लिच वहीं की वहीं है, उनके पास मौका था कि वो आगे चले जाए जोन के अंदर। बट ग्लिच के ड्यूक का नेड आएगा, एक बहुत शानदार नेड, और क्रूड को उन्होंने नॉक करा। लेजेंड एक्स के पास जा रहे हैं ताकि रिवाइवल हो जाए। मुझे लगता नहीं कि इस समय पे रिवाइवल होना पॉसिबल है। लेजेंड एक्स के पास जितना जाएंगे उतना उनकी पोजीशन पे रिवील करेंगे कहीं हद तक। बट चलिए खत्म क्रूड, एंड इसी के साथ ग्लिच के पास युवा ओपी इस वक्त वो भी डाउन रहेंगे। बट यहाँ पे 2v3 का सिचुएशन चलता हुआ, डीबीएस लेके आगे जाने की कोशिश। बट मुझे लगता है डीबीएस इस वक्त खराब सिचुएशन कर सकती है आपकी टीम के लिए। फॉक्स ओपी उनकी भी एचपी थोड़ी डाउन है, मात्र एक फास्टेड उनके पास बचे रहेगा, अपने आप को हील करेंगे। बट अभी भी ग्लिच के 2 खिलाड़ी, और दोनों खिलाड़ी एक ही पत्थर के पास। देखना यह कि वो सर्कल के अंदर पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे कैसे? एक और खिलाड़ी है ग्लिचएक्स रिबॉर्न का, जो थोड़ा दूर पे मुझे लगा था वो डाउन पड़े, जी नहीं, वो अभी भी बचे हुए हैं। और अब इस वक्त वो अपने जो बैंडेजेस हैं उसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। बट अभी भी लेजेंड बचे हुए अपनी टीम से, उनके सारे खिलाड़ी एलिमिनेट हुए, बट वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। 3v3 का सिचुएशन चलता हुआ, बट वहीं पे ग्लिच के खिलाड़ी सामने मौजूद रहेंगे। क्रिश का बढ़िया स्प्रे आता हुआ, फॉक्स को वहां पे डाउन किया गया। बट यहाँ पे डीबीएस का इस्तेमाल करने की वो कोशिश कर भी रहे थे, बड़े इस ब्लैक उनका डीबीएस चमकेगा, और सामने 2 खिलाड़ियों को डाउन किया गया। ड्यूक आखिरी खिलाड़ी, और हील बैटल पे जाने का उन्होंने डिसाइड किया आखिरी सर्कल में जब आपके सामने प्लेयर्स मौजूद हैं। जी नहीं, ये समझ के थोड़ा बाहर।
जी हाँ, बट अब 1v3 सिचुएशन रेस्ट किया लेजेंड ने एक प्लेयर को नॉक करा, दूसरे प्लेयर को स्पॉट नहीं करा, स्पॉट करने से पहले यहाँ पे एस ब्लैक उनको खत्म करते नजर आए। इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल जिस तरह से यहाँ पे रेकनिंग ने खेला है, बट ग्लिच के ड्यूक देखिए काम आया, हील बैटल कर रहे थे, सेकंड पोजीशन आ गई वहां पे, और यही तो चाहिए था उनको, पॉइंट्स जो वो चाहते थे वो उनको मिल जाएंगे, एंड ग्लिच एक्स रीबॉर्न शायद आपको क्वालिफाई होते भी नजर आएगी। बट व्हाट अ मैच इट वाज मेजी, पहले थी आपके ऊपर और वैसा ही वो खेल के गए, बट एस ब्लैक भी वैसा। मैच के पॉइंट स्टैंडिंग की तरफ और रेकनिंग को देखेंगे 26 अंकों के साथ, ग्लिच एक्स रीबॉर्न 16 के साथ, शायद पर्याप्त। वॉट नंबर पिछला मुकाबला 0 के साथ स्टिल उन्होंने 22 अंक अर्जित करे 2 मुकाबलों में, और वो बढ़ रहे हैं अगले राउंड में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए